भाई का नाम मत लो, एल्विश भाई का नाम मत लो। भाई मेरा फ्रेंड है वो, मतलब शायद जितना आप लोगों को नहीं पता उसके बारे में, उतना शायद मुझे पता है, हमारे नोन्स को पता है। जो रिलेशनशिप हमारा है एक दूसरे का, वो हमें ही पता है ना। तो हमारी जो फ्रेंडशिप है, जो हमारी चीज़ें हैं, और मैं जो भी आज की डेट में वो कर रहा है, जितना बड़ा आदमी बन चुका है, उस चीज़ को हमेशा रिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई उस बंदे ने मेहनत बहुत करी है, बहुत मेहनत करी है। मतलब हमने देखा है कि भाई अपन लोग जैसे रात को लेट सोना, कुछ कुछ चीज़ें करना, लेकिन उसका मतलब जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और शूट के ऊपर डेडिकेशन दिखाना। तो आज की डेट में जो उसका नाम है वो उसी प्रकार से है, क्योंकि वो डिजर्व करता है। और अपन लोगों ने भी उसके अंदर वीडियोस बनाई है, एक्टिंग करी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी लोग हैं, वो मतलब प्यार करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई आपने एल्विश भाई का नाम क्यों लिया। और मैं एल्विश भाई के नाम पे व्यूज़ अगर लेना चाहता तो भाई मैं बहुत पहले से व्यूज़ ले रहा होता। लेकिन जितने मेरे नोन्स हैं, जितने मेरे को जानते हैं, तो उनको पता है कि मैं किस कैटेगरी का बंदा हूँ, किस तरीके का बंदा हूँ। तो मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस चीज़ को कि भाई व्यूज़ का मतलब ये है, विमल जी, व्यूज़ का मतलब ये है कि भाई जब आपको व्यूज़ का मतलब भी नहीं पता था ना, तब अपन लोग व्यूज़ 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन हमारे व्यूज़ आते थे उस समय पे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है जी। अपन लोगों ने एक्टिंग करी है, आप लोगों ने मेहनत करी है। ये नहीं कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ल भी ना दिखानी और दीवारें दिखा के सिर्फ गालियां बकना लोगों को, कुछ कुछ चीज़ें बोलना, गलत बोलना और वहाँ से व्यूज़ लेके आना। अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो आपके अंदर इतना भी दम नहीं है। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, उस तरीके से सरल भाषा, जिसको कहते हैं सरल भाषा के अंदर बात करने की भी तमीज़ नहीं है आपके अंदर, आपको आती नहीं है, आपको सिर्फ गंदी बकना आता है। और मैं तो इस चीज़ का हैरान हूँ कि आप ही के परिवार में जो है कुछ लोग हैं जिनको भाई बहुत लहजे से, बहुत तमीज़ से बात करनी आती है। लेकिन एक पहली बात तो मैं मैरिड नहीं हूँ अभी, अभी मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मेरी बहन का तलाक हुआ है तो हमारे घर वालों के अंदर इतनी समझ है कि हम किसी भी औरत का दम घुटता हुआ एक परिवार के अंदर देख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जी एक बार लड़ाई हुई, 2 बार लड़ाई हुई, 3 बार लड़ाई हुई और चौथी बार में हमने उसको घर भेज दिया। मैं स्टार्टिंग में बात बोल रहा था कि भाई जब ऐसे सीन होते हैं तो आपस में बैठा जाता है, समझ बिठाई जाती है और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भाई इकट्ठे रहना है कि नहीं रहना। जो इंसानों के अंदर होता है, जो जानवरों के अंदर होता है, वो यही होता है कि परिवार एक दूसरे के ही सगे नहीं है ना जी। लेकिन हमारे परिवारों में ये होता है कि भाई जो घर की बच्ची है हमारी, अगर वो परेशान है, अगर वो दुखी नहीं है, आपको सीन भी पता क्या हुआ, आपकी जैसी सोच के लोग थे वो, आपकी जैसी सोच के, जिसके घर में बेटी हुई और बेटी होने के बाद उनका मूड ही खराब हो गया और उसके बाद मेरी बहन की कोई कदर नहीं हुई। ठीक है जी। आज की डेट में मेरी बहन की शादी हो रखी है और इतना बढ़िया लड़का मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मेरी बहन के बारे में जिंदगी में आज के बाद बोल मत देना। अपनी बहनों के बारे में बोलो, अपने घर वालों के बारे में बोलो, अपने जिस मर्जी के बारे में बोलो, मेरी बहन के बारे में मत बोल देना कभी भी। आप जैसे लोग होते हैं जिनकी घर की बहनें, जो घर की बेटियां होती हैं, जो घर की बहनें होती हैं, वो सुसाइड कर रही होती हैं, लिख के चली जाती हैं, अरे अज्जू भी तो सुसाइड करने लगा था, ये तो पता ही होगा। आ जाएंगी मुंह उठा के गाली बकने, 2 कौड़ी की अकल नहीं है इस बेवकूफ औरत के अंदर। मैं कैसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, आपके लहजे में आके बोल रहा हूँ। जैसी भाषा आपको सुननी पसंद है, जैसी भाषा आपको समझ आएगी, वैसी भाषा बोल रहा हूँ मैं। आपके घर वालों को नहीं बोल रहा, आपको बोल रहा हूँ। देखो कैसे प्रतिभा जी शांत है, कुसुम दीदी शांत है, और आप 2 कौड़ी की औरत मेरी बहन के बारे में बोलेगी। मेरी बहन के बारे में पता भी है क्या है तेरे को, कुछ पता है इस चीज़ के बारे में कि किस दौर से गुजरी है वो, क्या हुआ है ना। सिर्फ स्टेटमेंट देनी आती है, सिर्फ स्टेटमेंट। अरे तो अपनी स्टेटमेंट जो है अपनों के लिए रखो, अपने खुद के लिए रखो। मैं तो कह रहा हूँ दूसरों, अपने घर में भी दूसरों। समीर मूंगा, या तो तू आते मत जा। मेरी बेटी के बहू के बारे में बोल लियो ना, या तेरी अपनी माँ लेकर और तू एड्रेस दे मेरे घर आ। ओए, होश में बात करियो, ठीक है ना। 2 कौड़ी की औरत तेरी माँ होएगी, तेरी बहन होएगी, और जो तने दूसरी आंटी बना रखी वो होएगी बाकी माँ होएगी 2 कौड़ी की। जो करे बकवा दिया, तेरी थू तो इतनी पीटूंगी याद रखा जिंदगी भर तक। आया चल के यहाँ तय, तेरी माँ होएगी 2 कौड़ी की और तेरी बहन होएगी। सुन, समझ में आई ना। और जहाँ तलाक दुआयो ना, अपनी घरवाली तलाक दे रहा, अपनी बहन तलाक दुआयो। कितने पैसे लिए उन पता? 2 कौड़ी के इंसान, भूखलंडे। जा छपरी वाली नौकरी कर ले, जा चल है तो बढ़वे। सुन, वे 2 कौड़ी के इंसान घटिया आदमी, मोह पैसा की जरूरत न, ठीक है ना। मोह इंस्टाग्राम की, ठीक है। मैंने तो थारी सच्चाई बताने का हमारा यू इंस्टाग्राम बनायो। मोह ना, अगर मोह व्यू छापने होते ना बेटा, मैं यूट्यूब खोलती डायरेक्टर, ठीक है ना। और जब धोती हूँ मैं वीडियो में था मैं, ठीक है ना। कौन तो नहीं आदमी है थारी तरह ना मुँह उठाए और किसी घर खुआ दियो, ठीक है। और तलाक करवा दियो, लिए अपनी माँ भी, और प्रतिभा को तलाक करवा दी, बाप ली की माँ भी, ठीक है। तलाक करवा दी प्रतिभा को। बेटा ऐसे करो तुम, पैसा अड़को, पैसा पैसा खाओ मारो, छाती चौड़ कर कहेंगे चल कहीं ले चल। तेरी माँ होएगी और तेरी बहन होएगी, ठीक है ना। घटिया इंसान, मुँह तो लगा तुम सारी यही काम करते लगो। भाई दोबारा तो जब तलाक तने करवा के अपनी बहन को, तो ये काम का हर हर खून में ही तलाक लगे, मुँह तो ऐसे लगे। आज ही बेट तलाक करवा दा जा।
आज ही अच्छा जब अज्जू मरन लग रहा हो तो तुमने बचायो, तेने, तेरी माँ ने, तेरी बहन ने। भाई तुम तो सारे संसार को ठीक को ले रखो। वो 30 साल पहले तो न मरे, 30 साल की उम्र में होगो जब तो न मरे हो। 8 साल रिलेशनशिप में रहे जब न मरे हो। वो तेरी बहन से मिलते नहीं कैसे मरन लगे 2 साल कोई। भाई 2 साल ही, 2.5 साल 3 साल लगा ले। ये जब तक कैसे मर रहा था, पहले तो एक दिन भी न मरे। भाई जो इंसान मरने वाला होएगो तो वो पहले मर जाता। बेटा यार चाल पट्टी किसी और का आगे खेलियो, ठीक है। पडेन के आगे वो मत देखो। ऐसे कबार भी न बैठे आज के, सारी सुने सारी समझे। पढ़े इतनो गुणे तो है थम में, तो गुण भी नो है तो तुम पढ़े हो, गुण भी नो हो तुम में। थारी माँ ने क्या शिक्षा दी है कि बेटा दूसरे की जिंदगी भाई शिक्षा ये दे रहे हैं मरने की, ठीक है। मजबूर ये कर रहे हैं वहाँ मरने की। जो यूं कह तेरी भाई तो मर जाता, अज्जू तो मर जाता, मेरी बहन ने बचाया, गलत शिक्षा तो ये दे रहे हैं। वो 3 साल पुरानी वीडियो देख ली जब तुम हमारे बोनन ने न मारने मारे हो। आज हम वहां मार रहे हैं। बेटा जो मार डाउन होगी अपने नौ खाओ, ठीक है। आया चल के तेरी माँ ही आगी धरती पे तो पैदा होकर तेरी वो मोटी अंटी आई है धरती पे थे, वे ये सारी दुनिया में संसार में बचाने वाले। तो भाई फिर तो मतलब जो जितने भी जिनके भी मरण लग रहे हैं वे सब बचा लेंगे। तो भाई ये तो रिक्वेस्ट करो आंटी थे कि आंटी हमारे घर भी आ जाइए, हमें हमें बचा दीजिए। मरण लग रही है बेटा। जैसे तेरी फैमिली के बारे में दर्द उठ रहा ना, हमारा 2.5 साल हो गया झेलते झेलते। तो पता 4 दिन की बात ना झेली, हमें तो 2.5 साल होगी। जो तेरी मोटी आंटी छोटी छोटी क्लिप डाल ले कहीं कुछ कर रही वगैरह, कहीं कुछ पूरे सोशल मीडिया पर तो उन्हें वायरल करी, हमने नौ करी। हमने कही तुम घूमने जाओ गैल, हमने कही तुम ट्रिप मारो, हमने कही तुम दुबक दुबक के जाओ। हम तो 2.5 साल तो रो रहे हैं, तो 4 दिन हुई हो है। जब खुद की फैमिली पे बात आई, जब कैसे दर्द उठे हो, उठो ना दर्द। 2.5 साल हो गए रोते रोते। सोशल मीडिया तो तू भी चला रहा है दिन ते, ठीक है। चला हम तो चला रहे, हमें तो कोई दिखा दे हम जब देखे। पर तू तो सोशल मीडिया पे हो, जब तू कहते तो बहन तू साइड हट जा, किसी घर खराब मत करे। जब तेरी वजह से घर खराब हो रहा हो तो तू साइड हट जा। तू क्यों गाली सुने किसी की? में है भाड़ में जाओ, अजीर भाड़ में जाओ प्रतिभा, तू साइड हट जा। लेकिन कि जब बात जाए ना बात जाए, जब ही बोलते तो तेरी समझ तो जब देखी जाती। आया व्यूज 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 के चक्कर में। बेटा तू आई व्यूज को भूख हम ना है। जब तू उठ काया मुँह ठाका, हम तेरे बारे में कुछ भी ना बोले। तेरा मची चुल तो तेरा उठो दरत तो, और व्यूज को भूख तू ही हम ना, ठीक है। लेट मी टेल यू 1 सेकेंड। कम से कम 21 मई से लेकर ये टाइम आ गया है, समबडी इज़ ट्राइंग टू हैक माई अकाउंट। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम 5 या 6 बार मेरे पासवर्ड्स चेंज हो चुके हैं, और बार बार मुझे वापस उन्हें रीसेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने किसी से इसको सिक्योर करवा रखा है। इस वजह से मैं अपने पासवर्ड्स वापस रिकवर कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ सेम चीज़ कुसुम दीदी के साथ हुई थी। 21 मई को कुसुम दीदी का अकाउंट चला गया। उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी रिलेटेड एनीवन, ना उन्होंने कोई गाली दी, ना कुछ बोला इंस्टाग्राम पे। उसके बावजूद उनका इंस्टाग्राम सस्पेंड कर दिया गया, और आई डोंट नो किसने कराया है, क्या करवाया है। ये सेम चीज़ हमारे साथ लास्ट ईयर भी हुई थी, मेरे साथ भी और कुसुम दीदी के साथ भी। मेरा अकाउंट आया था 8 महीने में वापस, दीदी का अकाउंट तो आया ही नहीं। दीदी का अकाउंट हमने दोबारा से नया बनाया था, 1 साल ही हुआ था उसको बनाए हुए, अगस्त में 1 साल होगा, एंड अभी तक वो अकाउंट भी नहीं आया है। नया अकाउंट बनाया था वो 21 मई को उनका सस्पेंड हो गया है। उसके बाद में जो भी अपील वगैरह और सारी चीज़ें करनी होती वो हम लोगों ने कर दी। सेम गोज़ उनका सड़ जाएगा, क्योंकि उनका काम नहीं है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। उनकी वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, मेमोरीज़ है, दैट्स वाई शी हर्ट एंड बट मेरा तो सारा काम ही यही है। इस काम को ही तुम बंद करने पे तुले हुए हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हैं कुछ लोग, और क्या चाहते हैं। मैं लिटरली समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या इशू है भाई। बार बार मैं जब भी ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, सडनली क्या होता है, एकदम मेरे अकाउंट पे यूँ शो कर देता है। 1 सेकेंड में दिखाती हूँ। हाँ, तो मेरे अकाउंट पे शो हो जाता है फेसबुक यूज़र, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आ जाते पूरे फॉलोअर्स दिखना बंद हो जाते हैं, सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाती है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। उसके बाद में फिर मैं सोचती हूँ यार ये हो क्यों रहा है। देन जो बंदा जिसने मेरी हेल्प करी थी इंस्टाग्राम लाने में, आई कॉल्ड हिम, आई टोल्ड हिम कि ऐसे हो रहा है मेरे अकाउंट के साथ में। तो फिर उसने बोला कि आपका अकाउंट कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है।
तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सोचते हो कि अगर आप मेरा अकाउंट हैक कर लोगे उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे हार्डली 1 या 2 एड्स करती हूँ महीने की। और क्या हो जाएगा अगर तुम कर भी लोगे? तो तुम्हें लगता है मैं दूसरा अकाउंट नहीं बनाऊँगी? ऑफ कोर्स बनाऊँगी ना, पहले भी तो बनाया था मैंने, बनाऊँगी। वो वैसे भी मैं मुझे यू कैन नॉट यू थिंक कि इतनी सारी चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में देख ली, मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें जब मेरे हाथ से चली गई, तो यू रियली थिंक कि इंस्टाग्राम अगर चला जाएगा तो मुझे उस चीज़ से कुछ हो जाएगा, मैं चुप बैठ जाऊँगी या फिर मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, मुझे कुछ हो जाए? नहीं, मुझे कुछ